जय माता दी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में, जो कि 16 दिन के रखे जाते हैं। इनका क्या नियम है, पूजा विधि क्या रहती है, और साथ ही व्रत कैसे करें, पारण की विधि, पूजा विधि और साथ ही शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी नियम इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आरंभ करते हैं। जैसे कि हिंदू पंचांग में माने तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का आरंभ हो जाता है। इस व्रत को गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी व्रत कम से कम 16 दिन के रखे जाते हैं। वही महालक्ष्मी व्रत का समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन व्रतों को विधि विधान से रख लिया जाए तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी का चिरस्थायी वास घर परिवार पर होता है। वहीं साधक के सभी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाएंगी। अब 2023 में कब रखा जा रहा है महालक्ष्मी व्रत? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर 2023 को 1:35 से आरंभ हो जा रही है। वहीं इस तिथि का समापन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर होगी। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत इस वर्ष 2023 में 22 सितंबर शुक्रवार के दिन हो रही है। 22 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होगी और शुक्रवार का दिन, जो कि महालक्ष्मी माता का ही है, अपने आप में बहुत सारे दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। इसके अलावा अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। अपने आप में यह जो है 16 दिन विशेष हो रहे हैं। जीवन में कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में किसी तरह की कमी चल रही है, जीवन में धन की कमी है, तो पति पत्नी दोनों एक साथ इन व्रतों को कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। परिवार का एक सदस्य भी कर लेगा तो पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी इन दिनों से अपने व्रत की शुरुआत करें और अपना जीवन सफल बनाएं। अब जानते हैं पूजा विधि। शुक्रवार से माता रानी के दिनों की शुरुआत हो रही है। तो शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्रों को अपने जो है पहनने के स्वरूप में धारण करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहनने चाहिए। कोशिश करें 16 श्रृंगार करने की। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल इत्यादि समर्पित करें। पीपल और तुलसी में भी जल समर्पित करने के बाद माता तुलसी को लाल चुनरी इत्यादि उड़ाएं। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले एक स्थान जहां पर आप सभी को पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेनी होगी, एक लाल जो है चौकी स्थापित करें। अर्थात चौकी स्थापित करने के बाद उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और ऐसे स्थान को चुनें जहां पर लगातार आप 16 दिन की पूजा कर सके। एक तरफ मिट्टी का कलश जल से भरा हुआ होना चाहिए। ध्यान दें कि कलश स्थापना राहु काल में कभी ना करें। शुभ मुहूर्त जो दिया गया है, इससे पहले बताया गया है, उसी समय आप सभी पूजा करें, अत्यधिक शुभ रहेगा। इसके बाद एक कच्चे नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखें। कलश के अंदर आप सभी गंगा जल मिश्रित जल भरें और उसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और दूर्वा इत्यादि समर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें, किंतु मूर्ति की स्थापना केवल दक्षिण या पूर्व के कोने में ही करें, अत्यधिक शुभ रहेगा। इसके साथ ही आप सभी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा फोटो के साथ एक कमल गट्टे की माला भी रखें, अत्यधिक शुभ होगा। कमल गट्टे की माला नहीं है तो कमल गट्टे सामान्य रूप पर जाकर आप सभी ला सकते हैं। मूर्ति की साइड में भगवान गणेश जी की भी स्थापना करें और साथ ही मिट्टी के हाथी की भी स्थापना करते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। इन्हें हाथी जो है हाथी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। तत्पश्चात घी का दीपक जलाएं, किंतु यह दीपक आपको लगातार 16 दिनों तक लगातार जलते रहना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी अखंड दीपक लगाने का प्रयत्न करें। नहीं तो आप रोज सामान्य रूप से भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी व गणेश जी के पूरे विधि विधान से पूजा करें तथा पूजा करने के बाद भोग लगाएं। अतः और साथ ही पूजा के बाद लाल रेशमी धागा या फिर कलावे का टुकड़ा जिसमें पूरी रूप से 16 गांठें लगी हो, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। इस धागे में भी आप धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। पूरे विधि विधान से आप सभी नियमित रूप से 16 दिन माता रानी का विधि विधान से पूजन करें। उन्हें आवश्यक रूप से आप सभी लाल फूल, रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य दिखाएं और घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह के और
शाम के समय पर देहली पूजन करने का प्रयत्न करें। सुबह तो विधि विधान से देहली पूजन करें, शाम के समय मात्र एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी चिर निवास आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहता है। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको मंत्र इत्यादि का भी सरलतम तरीके से जाप करना चाहिए। किसी विशेष मंत्र का भी इन दिनों 16 दिन तक लगातार एक समय पर निश्चित समय बांधकर निश्चित अवस्था में निश्चित रूप से एक नियम के दौरान जो है संकल्प विधि से जाप करते हैं तो भी इसे अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। सुबह शाम सरलतम तरीके से पूजा करें। नियमित रूप से 16 दिन तक आप सभी को व्रत रखना है। व्रत में एक समय शाम के समय आप सभी सेंधा नमक मिश्रित जो है भोजन इत्यादि कर सकते हैं। दिन में चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह 16 दिन अपने आप में पवित्र दिनों के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है इन 16 दिनों में जो भक्त माता रानी को विधि विधान से पूजन कर देता है उसके जीवन में विधि विधान से कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। किसी चीज़ की जो है जीवन में दुख बीमारी में पैसा नहीं जाता। और 16 दिनों तक इसी प्रकार से रोज़ पूजा करने के बाद लास्ट वाले दिन आपको उसी तरह से विधि विधान से रोज़ की तरह पूजा करनी है, श्रद्धा भावना से माता रानी की। और बाद में आपने जो भी पकवान बनाए हैं इस दिन अगर संभव हो तो रोज़ आप सभी माता रानी को खीर का भोग लगाएं। ऐसा ना हो पाने की अवस्था में मौसमी फल या घर पर जो भी सात्विक चीज़ें बनी हैं माता रानी को सर्वप्रथम भोग लगाएं। साथ ही जो अंतिम दिन होगा उस दिन आवश्यक रूप से आप जो नहीं कर पाए हैं वह करने का प्रयत्न करें। कहने का अर्थ है उद्यापन माने क्षतिपूर्ति जो होती है, जो हम नहीं कर पाए हैं वह करने का हम सभी प्रयत्न करते हैं। इस दिन अगर 16 सुहागिन महिलाओं को या 16 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। उन्हें खीर पूड़ी प्रसाद इत्यादि समर्पित कर भोजन के रूप में सुहाग की सामग्री उनके पैरों को स्पर्श कर विधि विधान से उनका पूजन कर सकते हैं। अगर ऐसा न कर पाए तो आप साधारण सरल तरीके से अपने हाथ से ही भगवान जी के सरल मंत्रों के साथ छोटा सा हवन यज्ञ करें। आप 16 कन्याओं को भी भोजन के रूप में जो है करवा सकती हैं। उन्हें माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें दान में दे सकती हैं। नहीं तो आप उनके घर पर 16 चीज़ें जो है हर एक महिला के घर पर सामान्य तौर पर खीर या बिंदी इत्यादि का भी आप सभी उन्हें जो है दान के रूप में करवा सकती हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करें। आप सभी जो 16 गांठ का जो कलावा माता रानी को समर्पित किया है उसे अंतिम दिन धारण कर ले। साथ ही दान दक्षिणा देकर सभी को विदा करें और स्वयं व्रत को संकल्पित करें। इस तरह से सरल सी पूजा विधि होती है। इन दिनों विशेष रूप से घर पर मांगने वाले कोई भिक्षुक आते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ आवश्यक रूप से दें। माता लक्ष्मी आपके घर परिवार पर वास करने आ रही हैं तो घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई और चेहरे पर हमेशा मुस्कान साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इन 16 दिनों को आप पवित्र बनाइए, अपने आप में उज्जवल बनाएंगे। सरल तरीके से उनकी पूजा की जाती है। हालांकि इस पूजा को विस्तृत रूप से भी किया जा सकता है परंतु साधारण सरल तरीके से भी माता रानी को पूजा मान्य होती है। अखंड दीप लगाएं विधि विधान से। आप चाहें तो 16 दिनों तक लगातार एक एक कन्या को 16 दिनों तक लगातार भी घर पर बुलाकर उनका विधि विधान से पूजन कर कन्याओं को रोज जो है खीर पूड़ी या जो प्रसाद इत्यादि है वह भी खिला सकती हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार माता महालक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। सामर्थ्य क्षमता अनुसार माता रानी की आराधना की जाती है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।